हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इमरान खान के अपने देश के प्रधानमंत्री बनने के साइड इफेक्ट्स अब हर रोज पाकिस्तान झेल रहा है। पाकिस्तान में एक मस्जिद को मौलाना सरेआम पुलिस के सामने तोड़ देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि इसका जश्न मनाया जाता है। इस खबर को पाकिस्तान का मीडिया दबा देता है, क्योंकि इसी एजेंडे के साथ तो इमरान खान सत्ता में आए हैं। पहला हथौड़ा, दूसरा हथौड़ा, तीसरा हथौड़ा, और ऐसे टूट गई मस्जिद। पाकिस्तान में मंदिर ही नहीं, मस्जिद भी सुरक्षित नहीं है। यह मस्जिद पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले में है। मस्जिद पर उर्दू में लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के कट्टर मौलाना इस मस्जिद को तोड़ डालते हैं, वो भी पुलिस के सामने, जो खुद मौलानाओं की सुरक्षा के लिए मौजूद थी। मस्जिद तोड़ने के बाद बाकायदा जश्न भी मनाया गया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यह मस्जिद पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों की है, जिसको तोड़ने पर फख्र किया जा रहा है। यह इमरान खान का नया पाकिस्तान है, जहां अब मस्जिद भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मजे की बात देखिए, दुनिया भर को इस्लाम पर उपदेश देने वाले इमरान खान, जो बात बात पर कश्मीर का ट्वीट करते हैं, उनकी जुबान से मस्जिद तोड़ने पर एक लफ्ज भी नहीं फूटा। ना किसी पाकिस्तानी चैनल में ये ब्रेकिंग न्यूज चली, ना पाकिस्तानी अखबारों में ये हेडलाइन बनी। पाकिस्तान यूं तो अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहता है, लेकिन इसी मुल्क में अल्पसंख्यक अहमदियों को नागरिक नहीं माना जाता है। वो वोट तक नहीं डाल सकते हैं, उनको पाकिस्तानियों में गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है। पाकिस्तान में अहमदियों की मस्जिद तोड़ने के लिए बाकायदा फतवा जारी होते हैं। अगले जुमा तक अगर उसको ताला न लगा तो फिर हम बताएंगे, और सबसे पहले खादिम हुसैन खुद हाथ में, कसम है अल्लाह की, मैं खुद कुल्हाड़ा लेके हथौड़ा लेके उसको न गिराऊं तो मुझे हलाल ही न कहना। 1984 से 2009 के बीच पाकिस्तान में अहमदियों की 9 मस्जिदें जला दी गई, जबकि 14 पर दूसरी जमातों ने कब्जा कर लिया। इस दौरान पाकिस्तान में अहमदियों की 22 और मस्जिदों को तोड़ा गया। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 5 मस्जिदें तोड़ दी गई हैं। यह पाकिस्तान के लाहौर शहर का सेंटर मार्केट है, जहां पर पीले रंग के कई नोटिस लगे हुए हैं, जिसमें लिखा है, कादियानियों की एंट्री मना है। पाकिस्तान में अहमदियों को कादियानी भी कहा जाता है। अहमदियों से पाकिस्तान इतना नफरत क्यों करता है, आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले लाहौर के इस बाजार में जिन्होंने अहमदियों के खिलाफ नोटिस लगाया है, वो क्या कहते हैं, ये सुनना बेहद जरूरी है। ये इसलिए लगाया कि उनसे हम लोग नफरत करते हैं या कुछ भी है, और ये उनको एक सबक देने के लिए है। ये जो कायदानी है, इनको कुछ नहीं पता। इनमें कुछ लोग मेरे जैसे जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, उनको नहीं पता कि हम लोग कायदानी क्यों हैं। तो उसकी वजह से ये है कि चलो वो अपने इस मजहब के बारे में ना तहकीकात शुरू कर देते। पाकिस्तानी तो हैं, हम ये नहीं कहते पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन हमारा एक उनसे इज़हार नफरत। जो कानून हमारा है, इस कानून के मुताबिक इनको सजाए मौत है। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुसलमान के नाम पे ये धोखा देते हैं। मुसलमान नहीं है, कानूनी तौर पे कोई गलत नहीं है। ये काफर तो काफर है, इनको बाइकाट किया जाए, इनसे कोई चीज़ लेना देना ना किया जाए। इससे अच्छा मुसलमान जो गैर मुस्लिम है ना, ईसाई है, उसके साथ लेना देना कर लो, पर कादियानी के साथ लेना देना भी ना करो। और ईसाई आ जाए तो यहूदी आ जाए, उनका पता चल जाता है। ठीक है, ये कादियानी जो है ना, ये इस तरह के हैं जैसे कि वो लकड़ी को, एक कीड़ा नहीं होता, वो अंदर से खाता खाता बिल्कुल जो है ना लकड़ी को ख़त्म कर
ये कादियानी भी जो है ना इस तरह के हैं लोग के वो मुसलमानों के अंदर घुस के जो है ना मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे, अगर आगे हमें जिस बंदे पे शक होगा कि ये कादियानी है या हमें मालूम हो जाए कि ये सर, इंशाल्लाह हमें इतना अपने आप पे भरोसा कि हम उनके साथ कारोबार नहीं करेंगे, कि उनके साथ कारोबार करना जो है ना मेरे नज़दीक सर मैं किसी और हराम है सर। से तो ये लोग हम इनको बदतर समझते हैं, क्योंकि इस वजह से हमें जो है ना इनसे नफरत है। लेकिन पाकिस्तानी तो है, ये पाकिस्तानी हैं, लेकिन सिर्फ बात ये है कि इस टाइम जो मज़हब का मामला है ना, उसके मामले में पाकिस्तानी होने में भी आप देखते हैं कि फ़िरकावारियत या जिस तरह के मामला चलते हैं लोग किस हद तक चले जाते हैं। अब जरा अहमदियों का इतिहास जानिए। अहमदी समुदाय खुद को मुसलमान कहता है, लेकिन मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानता है। इस्लाम में मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर माना गया है। अहमदी समुदाय के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे, जिनका जन्म साल 1835 में पंजाब के कादियान में हुआ था। इसलिए इन्हें मानने वाले लोगों को अहमदी या कादियानी भी कहा जाता है। पाकिस्तान सुन्नी आबादी वाला देश है, जहां पर सुन्नी मौलानाओं का दबदबा है। इसी का असर है कि पाकिस्तान में शिया और अहमदी मुस्लिमों के साथ जबरदस्त भेदभाव किया जाता है, लेकिन अहमदियों से इस मुल्क को कुछ खास नफरत है। एक इस्लाम का जो है वो बोलबाला होना चाहिए, या हम, क्योंकि जबकि उन्होंने ना मुस्लिम को करार दिया हुआ है, तो देखें ये आस्ता आस्ता अपना जो अपने लोगों को आगे लेके आएंगे, तो एक दिन ये भी आएगा, ये देख लेना कि ये आपके मुल्क पर हुकूमत करेंगे। उस दौर को आप सोचें जब ये आएंगे। ह्यूमन राइट्स, बट मैं अहमदियों के बारे में कोई कमेंट्स नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं, वो हम पाकिस्तानी है और इसमें माइनॉरिटीज़ को देखो, उनको राइट्स इक्वल मिल रहे हैं। राइट्स की बात है, राइट्स तो मिल रहे हैं। आपके जॉब्स पर अगर हैं वहाँ पे सिंध में, तो उनको भी मिल रहे हैं, जॉब्स में भी हैं। ऐसा नहीं है कि, बल्कि इस टाइम अगर अहमदियों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बाहर से जो एड मिल रही है, सबसे ज़्यादा अहमदियों को मिल रही है। जी, बिल्कुल। बाकियों को नहीं मिल रही। मैं इतने उस फॉरम पे ये बात नहीं करना चाह रही कि अहमदियों के हवाले से, तो इसलिए बाकी हाँ क्रिश्चियन के बारे में है तो मैं कर लेती हूँ। पाकिस्तान की जब नींव रखी गई, तब अहमदी मुसलमानों का साथ मांगा गया था, उनको बराबर का दर्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की फितरत में ही धोखा देना है। 1973 तक अहमदियों को पाकिस्तान मुसलमान मानता था, लेकिन 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदियों को बैन कर दिया और उनको गैर मुस्लिम करार दिया। इसके बाद 1984 में जनरल जियाउल हक ने एक अध्यादेश के जरिए अहमदियों को खुद को मुसलमान घोषित करने पर पाबंदी लगा दी। इस अध्यादेश के बाद अहमदिया समाज अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते थे। आप 84 में पाबंदी लगी कि जी आप लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल कर सकते। 84 में पाबंदी लगी कि इनका जो खलीफा है वो अपने लोगों से खिताब नहीं कर सकते। वो मतलब आप जब ये चीज़ें इतनी बंद हो जाएं कि आप यहाँ नहीं कर सकते, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहती है, या तो ये कि आपके पास इतना सब्र हो कि आप यहाँ पे रहें, या ये कि आप फिर यहाँ से चले जाएं। लेकिन अब जो खलीफा हैं उन्होंने तो मतलब पूरी जमात को लेके चलना है। वो खलीफा, आपने एक तरह की खलीफा की ज़ुबान बंद कर दी है कि आप खलीफा कुछ भी, तो फिर कैसे चलाएंगे वो जमात को। तो ही हैड टू माइग्रेट। पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर अहमदियों को सरेआम मारा जाता है, उनके परिवार को निशाना बनाया जाता है और किसी का कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में 0.2 से 2% तक आबादी अहमदियों की है, जिनकी संख्या करीब 30 लाख है। सबसे ज्यादा अहमदी पाकिस्तानी पंजाब में रहते हैं। 1953 में पहली बार अहमदियों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला किया था। उसके बाद से अब तक कई हजार अहमदियों की पाकिस्तान में हत्या की जा चुकी है। इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद अब तक 15 अहमदियों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। इमरान खान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गए हैं, क्योंकि इमरान ने अपने चुनाव प्रचार में साफ कर दिया था वो अहमदियों का साथ कभी नहीं देंगे। मौलाना साहब, ये जो नया शोशा छोड़ा है कि इमरान खान कायदियानियों को मुसलमान करार दे देगा, मौलाना साहब इमरान खान मुनाफिक नहीं है। तो मैंने मौलाना सुनेगा, मौलाना साहब मैंने कुरान पढ़ी हुई है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की जिंदगी पड़ी हुई है। मैं अमल करता हूं उनकी जिंदगी पे, पूरी कोशिश करता हूं। उनके ऊपर तो कोई नहीं पहुंच सकता। वो तो अल्लाह के वो आदमी थे जो जैसा आदमी पैदा हो ही नहीं सकता, लेकिन कुरान हमें कहती है उनके रास्ते पे चलो, और मैं पूरी कोशिश करता हूं। पाकिस्तान में जिस तरह रोज अहमदियों का कत्लेआम हो रहा है, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ऐसे में जबरन मजहब परिवर्तन ही उनके पास आखिरी रास्ता बचा है। 19 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। ये सारे बैठे हैं अपनी खानदान समेत, अपने बीवी बच्चों समेत। माशाल्लाह ये पूरी की पूरी फैमिली जो है ये माशाल्लाह मुसलमान हुई। मैं भाई आज जैसे आपको मैं कलिमा पढ़ाता हूँ, आपने साथ साथ वहाँ सब ने सब अदा करें जी। पढ़ें जी, ला इलाहा, ऊंची बात पढ़ें सब, इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम पक्के और सच्चे दिल से इस बात का इकरार और ऐलान करते हैं कि हम सच्चे दीन इस्लाम को कबूल करते हैं। मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब जिसने दावा नबूवत किया, जिसने अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां की, हम उसको कायनात का बदतरीन काफर मुर्तद और जिंदीक समझते हैं, और उस पर लातादाद लानते बेचकर और तमाम कादियानियों पे लातादाद लानते बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल करते हैं। पाकिस्तान में हर साल करीब 500 अहमदिया मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। पाकिस्तान में उनके साथ कैसा सलूक होता है, खुद पाकिस्तानी अहमदी की जुबान से सुनिए। हम दोनों जो हैं यहाँ हुजूर से मुलाकात करने और जलसे पे आए हैं, और मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और एक बेटी है जो पाकिस्तान में होते हैं। वो नहीं आ सके तो मेरे और मेरे बेटे का वीज़ा लग गया था, तो हम लोग यहाँ आए हैं। मेरी तमाम मुझे जो है वो जमात वालों ने स्पेशली कहा था कि जब आप हुजूर से मिलने के लिए जाएं और जलसे पे जाएं तो तमाम वहाँ जितने भी हमारे अहमदी भाई हैं सबको प्यार वाला सलाम दें और दुआ की दरख्वास्त करें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वालों को, क्योंकि वहाँ के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सख्त हो चुके हुए हैं अहमदियों के लिए। कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान में 1973 के लॉ के मुताबिक जो हैं वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किए जा चुके हुए हैं। इसलिए हमें वहाँ जॉब्स में, स्कूल्स में या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, इवन दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ऑफिशियली कि हम जो हैं वो अहमदिया कम्युनिटी से जो है हमारा ताल्लुक़ है, तो वो हमें बिल्कुल ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे कि हम इस दुनिया से नहीं हैं। अहमदियों को जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक हकारत की नज़र से देखते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ हैं जिनको हम मुल्क से बाहर भी जाने के लिए वीज़ा नहीं देंगे और इस मुल्क में भी रहने नहीं देंगे। पाकिस्तान में अब सरेआम मस्जिदें टूट रही हैं, वीडियो बनाकर गर्व किया जा रहा है। ये इमरान खान का पाकिस्तान है जो अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम बन चुका है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।